अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सब को हमेशा खुश रखें। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है दरक्षा के चैप्टर नंबर 2 भाभी जान में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सबक नंबर 2 भाभी जान। दरक्षा जो किताब है, इसके चैप्टर नंबर 2 है भाभी जान। ये अफसाना है, अफसाना का नाम है भाभी जान। आप जो देख रहे हैं भाभी जान, इससे मालूम होता है कि यहाँ पे एक कहानी है जिसके पीछे उनके देवर भी हैं और उनके हस्बैंड वगैरह भी है। ये सबक जो हम आज आप लोगों के सामने आए हैं, आप लोग जब इस सबक को पढ़ेंगे, जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी नसीहतें और बाद में काम आने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। इससे हम सभी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम सब ये सबक में पढ़ेंगे कि हमारे लाइफ में हम सब को क्या करना है। ये हम किससे सीखेंगे? इस सबक में भाभी जान से। भाभी जान के जब किरदार को हम पढ़ेंगे तो हमें इससे बहुत सारी चीज़ें मालूम होगी। हम अपनी ज़िंदगी में अपने मुश्किल दौर में किस तरीके से आगे बढ़ें, हर परेशानियों को छोड़कर अपने मुस्तकबिल, अपने आने वाले कल को देखना है और कल की तैयारी करना है। ये हमें भाभी जान से मालूम होगा। अगर आप इसको जितना पढ़ेंगे उतना आपको मज़ा आएगा। और इस कहानी इस तरीके से लिखी गई है कि आप इसको जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपको मज़ा आएगा और पढ़ते ही जाने को दिल करेगा, छोड़ने को दिल नहीं करेगा। अगर आपको शौक़ है कि फ्यूचर में क्या करना है, बाद में हमें अपने लाइफ में क्या करना है, तो आपको इस सबक में बहुत सारे ढेर सारे काम आने वाली चीज़ें मिलेंगी जो आपको गाइड करेगा आपके लाइफ में, आपके फ्यूचर में, कि आपको ज़िंदगी किस तरीके से स्पेंड करना है, खर्च करना है। ठीक है, तो आज का हमारा सबक है भाभी जान। अब हम देखते हैं भाभी जान, चैप्टर नंबर 2 भाभी जान। और ये जो सुहैल आज़िमाबादी है, सुहैल आज़िमाबादी मुसन्निफ़ है, मुसन्निफ़ सुहैल आज़िमाबादी इस चैप्टर को, इस अफसाने को, और अफसाना है अफसाना। भाभी जान जो है ये अफसाना है। और अफसाने को जो लेखक है, जो राइटर है, जो मुसन्निफ़ है, वो है सुहैल आज़िमाबादी। आप लोग याद रखिएगा, जब आप लोग किसी भी सबक को, किसी भी चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो उसके जो लेखक है वो बहुत ज़्यादा अहम होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपके वो एग्ज़ाम हॉल में भी वो बहुत काम आने वाले हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम भाभी जान अफसाना को पढ़ने से पहले सुहैल आज़िमाबादी जो मुसन्निफ़ है, राइटर है, उसके बारे में कुछ चीज़ें मालूम कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग अपनी किताब भी खोल के देखते रहिए। आप अपनी किताब को भी खोल के देखते रहें, और जो मैं आप लोगों को हाईलाइट करता हूं आप उस पर भी ध्यान दीजिए। आपको आगे चल के आसानी होगी आपके एग्ज़ाम हॉल में, और आप फटाफट लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो नंबर 1 पे आप देख सकते हैं सुहैल आज़िमाबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान। क्या नाम था सुहैल आज़िमाबादी का? सैयद मुजीबुर रहमान इनका असल नाम है। ठीक है, असल नाम है सैयद मुजीबुर रहमान। इसको आप याद रखिएगा। ये हर एग्ज़ाम में, हर क्वेश्चन में, जब आपको चैप्टर भाभी जान का जब कोई भी सवाल किया जाएगा आपके एग्ज़ाम हॉल में, उसमें 100% आ सकता है कि सुहैल आज़िमाबादी का असल नाम क्या है या क्या था। ठीक है, इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि वो अपने तखल्लुस में सुहैल रखते हैं। कौन रखते हैं? वो सुहैल आज़िमाबादी। सैयद मुजीबुर रहमान अपने तखल्लुस में सुहैल रखते हैं। सुहैल ये इनका तखल्लुस है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ
तखल्लुस किसे कहते हैं और तखल्लुस क्या होता है। शायर लोग जो है अपने शेर व शायरी के आखिर में, आखिरी लाइन में अपने नाम की जगह पे एक शॉर्टकट नाम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कहा जाता है तखल्लुस। तखल्लुस कहा जाता है और वो उनका तखल्लुस है सुहेल आज़िमाबादी। ठीक है। नंबर 3, इनकी पैदाइश 1911 ईस्वी पटना में हुई। किनकी पैदाइश हुई, याद रखिएगा, सुहेल आज़िमाबादी की पैदाइश सुहेल आज़िमाबादी की पैदाइश 1911 ईस्वी में पटना में पैदा हुए। अब याद रखना एक बात ये है कि ये पटना में पैदा हुए और इनको आज़िमाबादी क्यों कहा जाता है। आप लोगों के दिमाग जहन में आया होगा कि आज़िमाबादी इनको क्यों कहा जाता है, या तो सैयद मुजीबुर रहमान कहिए या सुहेल कहिए। तो सुहेल आज़िमाबादी क्यों कहा जाता है, चूँकि इनका ताल्लुक़ और ये जो पैदा हुए थे पटना में पैदा हुए थे, पटना में, और पटना का पहला नाम था आज़िमाबादी। पटना का पहला नाम था क्या, आज़िमाबाद, और इसी की तरफ मंसूब करके आज़िमाबाद था पटना का पहला नाम। याद रखिएगा कि पटना का पहला नाम था आज़िमाबाद, और आज़िमाबाद की तरफ मंसूब करके, क्योंकि जो जहाँ पैदा होते हैं या जो कोई जहाँ से अपनी डिग्री हासिल करते हैं उसी की तरफ उसको मंसूब कर दिया जाता है। ठीक है। तो आपने सुने होंगे जैसे कि देवबंदी है, नदवी है, ऐसा मंसूब किया जाता है। तो उन्होंने पटना में पैदा हुए तो पटना की तरफ मंसूब करके, चूँकि पटना का पहला नाम था आज़िमाबाद, उनकी तरफ मंसूब करके कहा गया सुहेल आज़िमाबाद, और याद लगा दे सुहेल आज़िमाबादी। याद रखिएगा। ठीक है। पटना में पैदा होने की वजह से और पटना का पहला नाम था आज़िमाबाद, इसलिए उसकी तरफ मंसूब करके उनका नाम सुहेल आज़िमाबादी हो गया। ठीक है। फिर अपन देखते आगे कि वो एक ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। सवाल आ सकता है आपको कि वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। सवाल आपको आ सकता है कि वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, तो आप कहेंगे ज़मींदार ख़ानदान से। क्या था, ज़मींदार ख़ानदान मतलब कि उनके बाप दादा के पास बहुत ही ज़्यादा जायदाद यानी ज़मीन और मालो दौलत थे, बहुत ज़्यादा ज़मीन थे। ठीक है। तो वो ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। आगे देखें, वो 1 साल के उम्र में ही उनके वालिदा का इंतकाल हो गया। 1 साल की उम्र में ही उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया और वो परवरिश ननिहाल में पाए, और वो परवरिश ननिहाल में हुई, और उनकी यहाँ पे नीचे, और उनकी परवरिश ननिहाल में हुई। ठीक है। कौन थे 1 साल की उम्र के, सुहेल आज़िमाबादी। सैयद मुजीबुर रहमान जब 1 साल के थे तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया, इसी बिना पर वो अपने ननिहाल में जाकर वहीं पर उनकी परवरिश हुई वहीं पे ननिहाल में। ठीक है। याद रखिएगा कि 1 साल की उम्र में ही उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था, मर गए थे, डेथ कर गए थे। ठीक है। आगे देखते हैं। एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में इब्तिदाई तालीम व तरबियत हासिल की। सुहेल आज़िमाबादी एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में इब्तिदाई तालीम व तरबियत हासिल की। ठीक है। आपसे सवाल किया जा सकता है कि वो अपनी तालीम और तरबियत किससे हासिल की, क्योंकि उनकी वालिदा का इंतकाल हो चुका था, और कहा जाता है कि वालिदा का यानी माँ का जो गोद होता है, माँ का गोद छोटा सा मदरसा होता है, छोटा सा स्कूल होता है,
नर्सरी जिसको बोल सकते हैं कि छोटा सा मदरसा होता है, वहीं बच्चा अपने माँ से ही सीखता है, तालीम और तरबियत अपनी माँ से ही पाता है। क्योंकि इनकी वालिदा का इंतकाल हो चुका था, तो एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में उनकी इब्तिदाई तालीम और तरबियत हासिल की। उनका आबाई वतन शाहपुर भदौल गलत हो गया, भदौल है जो ज़िला पटना में वाक़ है। उनका आबाई वतन शाहपुर भदौल है जो ज़िला पटना में वाक़ है। आबाई वतन यानी आबाई वतन यानी बाप दादा का गांव, ठीक है, जहां उनका दधियाल है उसको कहा जाता है आबाई वतन। उनका आबाई वतन शाहपुर भदौल है जो ज़िला पटना में वाक़ है। क्योंकि पहले बता दिया कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई, पटना में हुई, अपने दधियाल में ही पैदा हुए और उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया था, तो इसीलिए वो अपने नलिहाल चले गए। और नलिहाल कहाँ है, वो अपने नलिहाल चले गए, ठीक है। और आबाई वतन का होता है आबाई वतन का मतलब होता है बाप दादा का गांव, ठीक है। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत इख्तियार की। उन्होंने अपनी तालीम से फरागत के बाद ऑल इंडिया में रेडियो की मुलाजमत इख्तियार की। कौन? सुहेल अज़ीमाबादी। याद रखिएगा, सुहेल अज़ीमाबादी ने कौन सा मुलाजमत इख्तियार की, कौन सी मुलाजमत इख्तियार की? सबसे पहले आपसे सवाल हो सकता है कि सुहेल अज़ीमाबादी सबसे पहले कौन सी मुलाजमत इख्तियार की या कौन सी नौकरी इख्तियार की, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत इख्तियार की। अब मुलाजमत का मतलब है नौकरी, जिसको बोलेंगे नौकरी करना। मुलाजमत का मतलब है नौकरी करना, मुलाजिम रहना दूसरे के पास, मुलाजमत इख्तियार करना यानी नौकरी करना, ठीक है। खिदमत अंजाम देना, खिदमत अंजाम देना, ठीक है। मुलाजमत का मतलब है नौकरी करना, खिदमत अंजाम देना। तो उन्होंने सबसे पहली जो मुलाजमत इख्तियार की, सबसे पहली जो नौकरी की, ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत इख्तियार की, ठीक है। वो सहाफ़त में भी मसरूफ़ रहे, सहाफ़त का मतलब होता है एंकरी करना, न्यूज़ में काम करना। सहाफ़त का मतलब है एंकरी करना, न्यूज़ में काम करना। वो सहाफ़त में भी मसरूफ़ रहे। मसरूफ़ मतलब मुस्तकिल काम करते रहना, बिज़ी रहना, ठीक है, मशगूल रहना, मशगूल रहना, मसरूफ़ रहना या बिज़ी रहना, ठीक है। सहाफ़त का मतलब है एंकरिंग करना, न्यूज़ में काम करना, और मसरूफ़ का मतलब है बिज़ी रहना और मशगूल रहना, काम में लगे रहना, ठीक है। आगे देखते हैं। उन्होंने एक रोज़नामा अखबार साथी का भी इजरा किया। रोज़नामा अखबार, उसका नाम क्या था? रोज़नामा अखबार क्या? साथी, ठीक है।
रोज़नामा अखबार साथी का भी इजरा किया। इजरा क्या मतलब उसमें जो भी अखबार है उसको देखभाल करना, उस मतलब उसमें गलत लिखा है सही लिखा है उसको देखना पढ़ना और जो भी गलत हो उसको सही करना। ठीक है, तो उन्होंने एक रोज़नामा अखबार, सवाल आएगा कि वो कौन से अखबार है जिसका उन्होंने इजरा किया, तो आप कहेंगे साथी। वो अखबार का नाम था क्या? साथी। आगे जाते हैं। उनके अक्सर वो बेशतर अफसाने ज़मींदारों के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़, मज़दूरों और कमज़ोर तबक़े के हुकूक़ जैसे मौज़ूआत से मुतअल्लिक़ हैं। क्या है? उनके अक्सर वो बेशतर अफसाने, अक्सर यानी बहुत ज़्यादा, अक्सर यानी हमें ज़्यादातर, ज़्यादातर जो अक्सर यानी ज़्यादातर और बेशतर यानी बहुत ज़्यादा। अक्सर वो बेशतर यानी बहुत ज़्यादा ऐसे अफसाने हैं जो ज़मींदारों के इस्तेहसाल के और मज़दूर और कमज़ोर तबक़े के हुकूक़ जैसे मौज़ूआत से मुतअल्लिक़ हैं। चूँकि ये ज़मींदार थे, इनके बाप दादा भी ज़मींदार थे और ये ज़मींदार ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था, तो ये देख चुके थे कि ज़मींदार लोग किस तरीके से मज़दूर का, किसान लोगों का, कमज़ोर लोगों का हक मार लेते हैं, काम ज़्यादा करवाते हैं और उनको जो सिला है, जो उनकी उजरत है वो कम देते हैं। तो इसीलिए वो ज़मींदारों के ख़िलाफ़, उनकी बहुत सारी जो अफसाने मिलेंगे वो ज़मींदारों के ख़िलाफ़ और मज़दूर और कमज़ोर तबके के मुतअल्लिक़ यानी हुकूक़ में, उनके फेवर में, कमज़ोर तबके के फेवर में उनके अफसाने हैं और ज़मींदारों के ख़िलाफ़ है बरक्स। ठीक है, तो उनके बहुत सारे अफसाने ऐसे, अक्सर व बेशतर ऐसे अफसाने जो ज़मींदारों के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़, मज़दूर और कमज़ोर तबके के हुकूक़ जैसे मौज़ूआत से मुतअल्लिक़ हैं। ठीक है, इनको पता था कि ज़मींदार लोग क्या करते हैं और बेचारे कमज़ोर तबके और मज़दूर लोग जो है इन पर उनको बहुत रहम आता था, इसीलिए उन्होंने मज़दूरों की बात को और कमज़ोर की बात को उठाया अपने अफसानों में। ठीक है, आगे देखते हैं हम। सुहैल अज़ीमाबादी की तख्लीक़ात में उनकी 3 अफ़साने की जमा है अफ़सानवी। ठीक है, सुहैल अज़ीमाबादी की तख्लीक़ात, तख्लीक़ यानी पैदा करना, तो जो तख्लीक़ यानी जो लिखे हैं, जो इन्होंने लिखे हैं, ठीक है, खत व किताबत किया उनको कहते हैं, जो इनकी खुद की लिखी हुई है तख्लीक़ात में उनकी 3 अफ़सानवी मजमुआएँ हैं। ठीक है, 4 चेहरे, नंबर 3 जो है ना, 3 में जो नंबर 1 है वो है 4 चेहरे। याद रखिएगा, आपको सवाल आ सकता है कि सुहैल अज़ीमाबादी की तख्लीक़ात में उनकी 3 अफ़सानवी मजमुए के नाम लिखे। अफ़सानवी मजमुए के, अफ़साना बोलेंगे तो आप कोई भी लिख सकते हैं, भाभी जान भी लिख सकते हैं, लेकिन अफ़सानवी यानी बहुत सारे अफ़साना, एक ऐसा ज़ख़ीरा जिसमें बहुत सारा अफ़साना हो उसको बोलते हैं अफ़सानवी। अफ़सानवी मजमुआएँ जमा, बहुत सारे अफ़साना जिसमें जमा हो, उनकी 3 किताबों के नाम लिखें। तो सबसे पहला है 4 चेहरे, फिर क्या है अला और आदमी के रूप। ठीक है, अला और आदमी के रूप, 3 किताबें हैं मशहूर अफ़सानवी के। अफ़सानवी मजमुए कितने हैं? 3 हैं। नंबर 1 है 4 चेहरे, नंबर 2 है अलाव और नंबर 3 है आदमी के रूप। ठीक है, आदमी के रूप। आदमी के रूप और उनकी एक नाविल है। ठीक है, और उनकी एक नाविल बेजड़ के पौधे हैं। 3 अफ़सानवी मजमुए हैं और एक नाविल है और उसका नाम क्या है? बेजड़ के पौधे।
नावल का नाम बेजड़ के पौधे हैं। आगे देखते हम, चूँकि याद रखिएगा राइटर के बारे में, मुसन्निफ़ के बारे में ज़्यादातर आपको सवाल आते हैं एग्ज़ाम हॉल में। आप याद रखिएगा उन मजमुआ के अलावा, इन मजमुए के अलावा इनके अफसानों की तादाद 125 तक पहुंचती है। ये जो 3 मजमुआ हैं जिसमें बहुत सारे अफसाने हैं, उन सबको छोड़कर और जो भी है अफसाना है, ये तो अफसाना की जमा, जो अफसानवी की जो मजमुआ हैं बहुत सारे हैं, उसको छोड़कर जो अफसाना है वो है, उसकी तादाद है 125। कितने हैं? 125 ऐसे अफसाने हैं। जैसे भाभी जान एक अकेला है ना, एक किताब में भाभी जान है, ऐसा ही जो अलग अलग किताबों में है, जो अलग अलग है, एक साथ जमा नहीं है, मजमुआ नहीं है, उसकी तादाद कितनी है? 125। ये मजमुए 3 को छोड़कर, 4 चेहरे आला और आदमी के रूप छोड़कर 125 अफसाने और हैं इनके। ठीक है, आगे देखते हैं। इनका इंतकाल 1980 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। चूँकि ये दिल्ली में सहाफ़त का काम अंजाम देते थे, पैदा तो हुए बिहार में, लेकिन अपनी मुलाजमत की वजह से सफ़र करते रहे, दिल्ली गए और वहाँ से वो उत्तर प्रदेश चले गया और वहीं उनका इंतकाल हो गया। कहाँ हो गया? 1980 में उत्तर प्रदेश में इनका इंतकाल हो गया। पैदाइश कहाँ हुए? पटना बिहार में, और वफ़ात, इंतकाल कहाँ हो गया? उत्तर प्रदेश यूपी में। ठीक है, उर्दू का पहला, यह सुहेल अज़ीमाबादी से ताल्लुक़ नहीं रखता है, लेकिन चूँकि आपसे सवाल किया जा सकता है कि सबसे पहला अफसाना जो है, सबसे पहला अफसाना कौन सा है, तो आप बता सकते हो। ये राइटर से ताल्लुक़ नहीं रखता है, अलग से है। मैं आप लोगों को इसलिए लेके आ गया हूँ बीच में इसको, ताकि आप बता सकेंगे। आपसे सवाल हो सकता है कि सबसे पहला अफसाना कौन सा है, तो आप बताएंगे उर्दू का सबसे पहला अफसाना नसीर और खदीजा है। ठीक है, उर्दू का सबसे पहला अफसाना कौन सा है? आप लिखेंगे नसीर और खदीजा। और इसके जो राइटर है, मुसन्निफ़ है, लेखक है, वो है राशिदुल खैरी। सबसे पहला जो राइटर है, जो मुसन्निफ़ है, जो सबसे पहला अफसाना लिखा, वो कौन है? राशिदुल खैरी। सबसे पहला लेखक फसाना का राशिदुल खैरी, और पहला फसाना नसीर और खदीजा। ठीक है, ये तो आप देख लिए राइटर के बारे में, मुसन्निफ़ के बारे में, जो कि सुहेल अज़ीमाबादी है। और ये है चैप्टर 2 के लिखने वाले भाभी जान, अफसाना भाभी जान के जो लेखक है वो सुहेल अज़ीमाबादी है। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। आपको ये जो है भाभी जान, अब हम आगे जाते हैं, अब हम आगे चलते हैं चैप्टर 2 भाभी जान की तरफ। ठीक है, अब यहाँ हम मालूम करेंगे भाभी जान के बारे में। जैसा हम लोग कह रहे हैं भाभी जान, तो इससे मालूम हो रहा है कि इसका कोई देवर भी है जो इसे भाभी जान कहते थे। तो ये जो है भाभी जान, ये अफसाना है, अफसाना है भाभी जान। सुहेल अज़ीमाबादी मुसन्निफ़ है। ठीक है, सुहेल अज़ीमाबादी
ये मुसन्निफ है। जो मेन कैरेक्टर है यहाँ पे, जो किरदार है, कैरेक्टर, जो अफसाना के कैरेक्टर है, किरदार जो इसमें अदा किया है, हीरो का जो रोल अदा किया यहाँ पे, वो है रुकैया भाभी। जो किरदार है वो है रुकैया, और इनकी एक बेटी है रेहाना। और एक लड़की है जिनकी वो देखभाल करते थे, कहा जाता है सिम्मी एक लड़की है जिसकी वो देखभाल करते थे। ये कैरेक्टर जो ये भाभी जान चैप्टर में जो भी आने वाले हैं, वो याद रखिएगा, उसके बारे में बताया जा रहा है कि अफसाना, भाभी जान क्या है? अफसाना है। इसके लेखक है सुहेल आज़िमाबादी, और जो किरदार है, कैरेक्टर जो रोल अदा किए हैं, वो है रुकैया। और एक लड़की जो सिम्मी नाम की एक लड़की है, और रुकैया भाभी की बेटी है रेहाना, और रुकैया भाभी का देवर है अख्तर। ये देवर है और ये शायर भी है। अख्तर शायर है। अख्तर जो देवर है, ये शायर भी है, ठीक है। और अख्तर एक लड़की को पसंद करते थे, इस अफसाने में आगे आएगा। अख्तर जो लड़की को पसंद करते थे, उसका नाम है ज़ैनब, उसका नाम है जमीला, सॉरी। हाँ, अख्तर जिस लड़की से शादी करना चाह रहे थे, जिसे वो प्यार करते थे या उनसे शादी करना चाहते थे, उनकी मंगेतर थी, उनका नाम था जमीला, ठीक है। आप देख सकते हैं भाभी जान ये अफसाना है, किरदार जो है वो रुकैया भाभी है, कैरेक्टर, ठीक है। उसी में एक लड़की है जिसका वो देखभाल करते थे रुकैया भाभी, वो है सिम्मी। उनकी एक बेटी है रेहाना, और उनका एक देवर है अख्तर जो कि शायर है, और अख्तर जिसे पसंद करता था उसका नाम जमीला है। यही 4, 2, 3 और 2, 5, यही 5 लोगों की टीम पर सुहेल आज़िमाबादी ने एक अफसाना को मंसूब किया है, नस्ब किया है, तैयार किया है। आप इस अफसाने में जब जाएंगे, आप जब पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि रुकैया भाभी एक मेहर वफ़ा का पैकर है, एक मेहर वफ़ा का पैकर है और वफ़ादार औरत है। रुकैया भाभी की शादी जब भाभी जब हम कहेंगे, तो चूँकि अख्तर उनका देवर है, तो इनका जब कोई भाई होगा तभी तो वो कोई भाभी बनेगी। तो इनका भाई था नन्हे इनके भाई थे, अख्तर के भाई नन्हे, और नन्हे की बीवी वाइफ रुकैया की बेटी, और नन्हे की बेटी है रेहाना। नन्हे और रुकैया का देवर है अख्तर, और अख्तर की मनपसंदीदा लड़की है जमीला, ठीक है। यही 5-6 लोगों पर पूरा अफसाना लिखा गया है। क्योंकि रुकैया भाभी बहुत नाज़ो और प्यार से परवरिश पाई थी, और रुकैया भाभी की जब शादी लगी नन्हे भाई से, तो सब लोग यही सोच रहे थे, क्योंकि नन्हे भाई का ताल्लुक़ था पॉलिटिक्स से। नन्हे भाई पॉलिटिक्स
में थे, ठीक है, वो नेता थे, राजनीति में इनका काम था। तो जब मालूम पड़ा कि रुकैया भाभी की शादी होने वाली है नन्हे से, तो सब लोग बहुत खुश थे कि रुकैया भाभी, और बहुत ही लाइफ स्टाइल इनका बहुत ज़्यादा 5 स्टार हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, वो नेता की बीवी बनेगी तो बहुत ही ज़्यादा वो बनाव सिंगार करेंगे और ऐश व इशरत में रहेंगे, बैठ के खाएंगे जिसे कहते हैं, जैसे बगैर टेंशन का वो अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। चूँकि हमेशा अल्लाह ताला से दुआ करते रहनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का जो दारोमदार है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला जब जिसको जो चाहे वैसा कर देता है, ठीक है ना। तो लोग तो यही सोच रहे थे कि रुकैया भाभी का जो है लाइफ बहुत ही मज़े में कटेगा, बहुत ही चैन और सुकून के साथ गुजरेगा। लेकिन आप जब ये अफसाना पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बेचारी रुकैया किस तरीके के आजमाइश में घिर चुकी है, ठीक है। और ये जो वाक़या बयान किया है, चूँकि सुहेल आज़िमाबादी एक तो राइटर है, मुसन्निफ़ है, इन्हें कुछ पता नहीं। ये जो अख्तर इनका देवर है, चूँकि भाई भाई में क्या होता है कि सब लोग अलग अलग रहते हैं, तो ये नन्हे अख्तर जो है अलग रहते थे, और कुछ काम की वजह से और अपनी जमीला के बारे में ही शायद बात करने के लिए अपनी भाभी रुकैया के पास आए कि उनसे कोई मसला हल किया जाएगा। क्योंकि देवर लोग जो है अपने भाभी को ही अपनी पर्सनल बात ज़्यादातर बताते हैं, है कि नहीं। हाँ, अपने भाई से शर्माते हैं या डरते हैं। क्योंकि भाभी से प्यार मोहब्बत ज़्यादा होता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्लोज और बहन बना लेते हैं, तो उसको अपने दिल की बात बता देते हैं। और यही बात बताने के लिए अख्तर जो है रुकैया भाभी के पास आते हैं और 3-4 दिन रह जाते हैं उनके पास, ये देखते हुए कि वो रुकैया भाभी क्या कर रही है। इतनी बिजी थी ना वो, बहुत ही ज़्यादा मशगूलियत थी रुकैया भाभी की। रुकैया भाभी सुबह उठती, खुद नहा धो के अपने बच्चों को नहला धुला कर उसको नाश्ता कराती, फिर वो उसको स्कूल भेजती। इस तरीके से बहुत सारे काम में वो बहुत ज़्यादा मशगूल थी, बिज़ी थी। तो वो बात अख्तर जो है बात नहीं कर पाते थे रुकैया भाभी से। और दिन भर की मशगूलियत भी बहुत ज़्यादा थी, चूँकि ये नेता की वाइफ थी, तो बहुत सारे लोग जो है वो बड़े रुतबा समझकर इनके पास आते थे कि भाई मेरे जॉब के बारे में सिफारिश कर दीजिए, मेरा ये काम करवा दीजिए, मेरा वो काम करवा दीजिए। क्योंकि बड़े लोग के पास बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। लेकिन रुकैया भाभी का ताल्लुक़ तो था, वाइफ तो थी नन्हे की, लेकिन चूँकि नन्हे भाई जो है वो जेल चले गए थे। राजनेता लोग कभी भी जेल जाते आते रहते हैं। ये पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है आज के दौर के हिसाब से। लेकिन अगर आप सही से, कोई हो सकता है ईमानदारी से भी चल सकती है, लेकिन चूंकि आजकल पॉलिटिक्स जो है बहुत गंदी है, राजनीति बहुत गंदी चीज़ है। उसी में जो थे नन्हे भाई राजनीति में थे और रुकैया भाभी इनकी वाइफ थी। सब लोग इनके पास आते थे कि रुकैया भाभी पॉलिटिक्स में है उनका हस्बैंड, तो हमारा कुछ काम करा देंगे। लेकिन नन्हे भाई के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगे और ये जेल चले गए, ठीक है। जेल, इनको 2 साल का जेल हो गया, नन्हे भाई को 2 साल का जेल हो गया। बेचारी रुकैया भाभी सब सोच रहे थे कि बहुत हंसी खुशी से, इनका चैन और सुकून से, राहत से, इत्मीनान से बैठे बैठे ज़िंदगी कटेगा। जो ऐसी रुकैया भाभी जिनके पहले 4-4 नौकर रहा करते थे, 4-4 नौकर थे, बाद में सिर्फ एक नौकर इनके पास रह गए थे जो सब्जी ले आते बाज़ार से और इनके खाना वगैरह बना देते थे। रुकैया भाभी का जो आप सब अफसाना पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होगा और आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। ये अफसाना ऐसा है जो लड़का को भी और लड़कियों को भी बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। आप लोग इसको गौर से पढ़िएगा और अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आपको परेशानियों से कैसे लड़ना है, किस तरीके से सब्र और हिम्मत से काम लेना है। अगर आपके घर में किसी को कोई परेशानी आ जाए, जैसे इनके हस्बैंड या जो शौहर थे नन्हे भाई, उनको जेल हो गई, तो वो किस तरीके से पहाड़ की तरह अपने बच्चों को लेकर खड़ी रही और जमी रही। वो डरे नहीं, घबराए नहीं और वो अपने ससुराल छोड़कर भागे नहीं।
हर चीज़ को अपने मामूल के हिसाब से चलने दिया। ठीक है, क्योंकि जब नन्हे भाई जेल में थे तो बहुत सारे लोग इनके पास आते थे और इनका जो मशगूलियत था, सुबह सुबह उठते थे और नहा धोकर बच्चों को भी नहलाते थे। जो इनकी बेटी थी रिहाना, इनको भी नहला धुलाकर नाश्ता ड्रेस वगैरह पहनाकर और नाश्ता वगैरह देकर खिला पिलाकर इसको स्कूल भेजती थी। और ये जो लड़की है सिम्मी, ये इनके एक खादिम की बेटी थी सिम्मी। इनके जो खादिम थे सिम्मी, इनके वालिद का इंतकाल हो गया था, ये हॉस्पिटल में थी, तो इसके लिए भी हर रोज़ रुकैया भाभी दूध लेके जाया करते थे। हॉस्पिटल में सिम्मी के पास जाते और हर रोज़ दूध लेके आते, क्योंकि सिम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी तो इनको दूध की ज़रूरत थी और ये बहुत ज़्यादा गरीब थे। और ये रुकैया भाभी के जिसे नौकर कह सकते हैं, तो खादिम की बेटी थी, तो वो रुकैया भाभी इतनी नर्म दिल थी कि अपना बहुत ज़्यादा परेशानी में रहने के बावजूद अपने इर्द गिर्द जो भी लोग थे उनका बहुत बारीकी से ख्याल रखते थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। सिम्मी एक स्टूडेंट भी थी, इनकी एक स्टूडेंट थी, हाँ सिम्मी एक स्टूडेंट थी। तो रुकैया भाभी और ये अख्तर जो है, ये अख्तर रोज़ाना देखते, सुबह उठते देखते रुकैया भाभी नहा धो के फटाफट काम कर रही है, बहुत ज़्यादा मशगूलियत है। तो वो लोग जब इनके पास सिफारिश लेके आते थे तो ये बड़े लोगों के पास जाके उनकी सिफारिश को रखते थे और उनका काम करवाते थे, जबकि इनका कोई बड़ा ओहदा नहीं था और न इनके कोई लोग ऐसे थे जो ओहदे पर बड़े ओहदे पर फाइज हों। एक थे इनके हस्बैंड, वो भी जेल में थे, लेकिन लोग इनके पास आते थे तो वो मना भी नहीं करती थी, बल्कि उनके काम को सुनती और जाके दूसरों तक पहुंचाती जो ये काम को कर सकते थे। तो मालूम हुआ कि हेल्प करनी चाहिए, मदद हर एक की करनी चाहिए, जहाँ तक आप कर सकते हो वहाँ तक दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये हमको मालूम होता है रुकैया भाभी की कहानी से। ठीक है, हाँ, रुकैया भाभी जो नए नए लेखक थे उनको भी अपने ख़त में रिप्लाई दिया करती थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा मशगूल रहती थी इनको और हर परेशानी को ऐसे हंसी खुशी में गुजारती थी कि गोया कि इनको कोई परेशानी ही नहीं है। और सही बात ये भी है कि परेशानी सिर्फ अल्लाह को दिखानी चाहिए, लोगों को दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है। रुकैया भाभी सब्र का पैकर थी, बहुत बाकमाल और बहुत बाहिम्मत लड़की थी। ऐसे लड़की आजकल सबको हिम्मत वाली लड़की, इनकी कहानी को पढ़कर सबको, हर लड़की को ऐसी हिम्मत वाली बनना बहुत ज़रूरी है, जो अपने घर को, अपने बच्चों को और अपने आप को आगे की तरफ ले जा सके। ठीक है, और रुकैया भाभी का जो खर्चा चलता था, आप लोग के मन में एक सवाल होगा कि रुकैया भाभी के जो शौहर थे वो तो जेल में थे, इनकी एक छोटी सी बेटी थी रिहाना, इनका देवर भी है जो भी अलग रहते थे, और इनके खर्चा कैसे चलता है, इनका जो खर्चा वो कहाँ से आता है, इनका गुजारा कैसे चलता है। तो ये रुकैया भाभी जो है ये पढ़ी लिखी थी, तो ये कॉलेज में लेक्चरर थी, कॉलेज में लेक्चरर थी, लेक्चर देती थी, वहाँ से इनको मिलता था 400 रुपये। लेक्चर थी, वहाँ से उनको महाना कितना मिलता था, 400 रुपये, और एक बच्ची को ट्यूशन पढ़ाती थी तो उनको मिलता था 50 रुपये। महाना ट्यूशन का 50 रुपये, मतलब उनका टोटल जो आमदनी हो गई वो 450। कुल आमदनी इनकी जो थी वो 450 रुपये ही थी। उसी में अपना खर्चा, अपने बेटी के खर्चा, और ये एक सिम्मी नाम की जो लड़की हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनकी जो एक खादिम की जो एक लड़की हॉस्पिटल में एडमिट थी, उसके लिए दूध ले जाना वगैरह वगैरह ये खर्च उनका चलता था। बताइए कहाँ नाज़ो नेमत में पली बढ़ी औरत लड़की, जिनके पहले 4 नौकर हुआ करते थे, जिनका
बनावट सिंगार के इतने सारे सामान और मेज़ थे, आज बेचारी के पास सिर्फ 450 रुपये हैं पूरे महाना खर्च के। और ऐसे में भी अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी से रुकैया भाभी गुजार रहे। तो रुकैया भाभी का खर्च कहाँ से चलता था? लेक्चरर थे कॉलेज में, वहाँ से उनको 400 रुपये मिलता था, और एक जगह ट्यूशन पढ़ाते थे, वहाँ से उन्हें 50 रुपये मिलता था। उनका टोटल खर्च हो गया, टोटल आमदनी हो गई 450 रुपये। ठीक है। और इतनी दयालु थी, मदद करने वाली थी कि इन्होंने अपनी बेटी के लिए 2 कंगन बनाए थे सोने के, ये 450 रुपये में से बचा कर। क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा, कुछ लड़कियां होती है जो बहुत ही ज़्यादा खर्चा करती है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी है जो बचाती है। उन्हीं रुकैया भाभी उन्हीं औरतों में से थी जो ज़्यादा खर्च ना करके बल्कि कुछ ना कुछ रकम बचा लेती थी, और उसी में से अपनी रेहाना बेटी के लिए 2 कंगन सोने के बनवाई थी। सिम्मी नाम जो थी, इनके जो एक भाई का एडमिशन रुका हुआ था, और वो रोते हुए रुकैया भाभी के पास आई, क्योंकि सिम्मी किसी और के पास जा भी नहीं सकती थी, और रुकैया ही भाभी ऐसी थी जो सबके दुख दर्द को सुनती समझती और उनकी मदद करती थी। तो उनके पास आई और बहुत ज़्यादा रोने लगी। अख्तर भी उस टाइम मेज़ पर बैठे हुए थे, तो रुकैया भाभी के पास सामने वो कुछ ना बोल सकी। तो रुकैया भाभी उनको एक कमरे में ले जाके पूछती है कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? वो बताती है कि मेरे भाई का एडमिशन है और कल पैसा जमा करना है, अगर ना करें तो उनका एडमिशन नहीं होगा। तो रुकैया भाभी उनके गाल पे प्यार से एक तमाचा मारती है और कहती है, पगली इतनी सी बात के लिए रो रहे हो? और अलमारी की तरफ जाती है और वो दोनों कंगन उठा के उसके हाथ में दे देती है और कहती है, जाओ इस कंगन को बेच लेना और ये फीस अपने भाई के लिए कॉलेज में जमा कर देना। बताइए कितनी दयालु थी, कितनी मेहरबान थी। अपनी बेटी का कंगन जो रेहाना सिर्फ एक मर्तबा पहनी थी, उसे भी वो दूसरों की हेल्प के लिए, मदद के लिए दे दी। बताइए क्या इनका जज्बा है? इनके जज्बे को सलाम करनी चाहिए। क्या जज्बा है इनको? सिर्फ 450 रुपये में अपनी पूरे महाना ज़िंदगी को गुजार रही है, अपने एक बच्चे के साथ, और एक मरीज़ को भी दूध पिलाना है। अब बताइए कैसी कठिनाइयों के साथ वो अपनी ज़िंदगी जी रहे। और नन्हे भाई के 2 साल के बाद फिर नेता लोग का तो होता ही रहता है, जेल से आते हैं और फिर जेल चले जाते हैं, तो उनका फिर से 2 साल और ज़्यादा बढ़ गया। और यही तरह ज़िंदगी चलता रहा। फिर अख्तर जो है इनका देवर, ये सब चीज़ देख रहा था, लेकिन इनको जब बर्दाश्त नहीं हुआ और ये अपने भाभी को जो बताने आए थे वो नहीं बोल पाए। वो सोच रहे थे कि बताऊं कि ना बताऊं, भाभी इतनी ज़्यादा परेशान पहले से है, मैं उसे कुछ बोलकर और ज़्यादा परेशान क्यों करूं। उनको भी अफसोस होने लगा। अख्तर जो उनका देवर है, उनको भी अफसोस होने लगा कि बेचारी जो पहले से इतना परेशान है, मैं उसे कुछ और बताकर क्यों परेशान करूं। क्योंकि अख्तर जमीला के बारे में ही बोलने वाले थे, ठीक है ना। तो उनको लगा कि भाई छोटी मोटी तो बात है नहीं, बड़ी बात है, तो उनको ज़्यादा टेंशन नहीं देना है। और वो बोले भाई चुप ही रहना है, नहीं बताना है। लेकिन रुकैया भाभी भी समझदार थी, वो बोल पड़ी कि भाई अख्तर 3 दिन हो गया है, आप कुछ बताए नहीं, कैसे आना हुआ? बताइए। ये दिल में सोच ही रहे कि मैं नहीं बताऊंगा, आगे से जवाब आ रहा है कि क्या बात है, कोई वजह है आने की तो बताइए। फिर अख्तर भाई को बोलना पड़ा, जो उनका देवर है उनको बोलना पड़ा। वो खुद ही सामने से बोली कि आपकी शादी ब्याह का क्या है? तो अख्तर बोले कि मेरी अम्मी शादी किसी और लड़की से करा रहे हैं जिससे मैं नहीं चाहता हूँ। और रुकैया भाभी को भी पता था कि अख्तर जमीला से शादी करना चाहते हैं। तब बोले हाँ जमीला बहुत अच्छी लड़की है। अख्तर बोले मैं उसी से शादी करूँगा और नहीं तो नहीं करूँगा। रुकैया भाभी सामने से क्या कहते हैं, जमीला तो अच्छी लड़की है, कोई बात नहीं, आप लोग शादी कर लो, ले आओ, हमारे साथ रहेगी। कितनी सारी परेशानियां हैं,
फिर भी इनका दरवाज़ा खुला हुआ है दूसरे की मदद के लिए। अल्लाह अकबर। देख रहे हैं कितनी आजमाइश है, कितनी परेशानियां, दिन में बैठने का उनको वक्त नहीं, फिर भी क्या कह रहे हैं, तुम शादी करके ले आओ, हाँ वो हमारे साथ रहेगी। ठीक है। अख्तर भाई क्योंकि उनको भाभी की परेशानियां मालूम थी तो वो बहाना कर दिए कि नहीं अभी जमीला की तबीयत ख़राब है तो अभी नहीं हो सकती है, मैं कल जाऊंगा, उसके बाद आगे देखेंगे। बहाना कर दिया उन्होंने इनकी परेशानियों को देखकर रुकैया भाभी को। ठीक है। बस अफसाना यहीं तक था। आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा अफसाना है। सिर्फ एग्ज़ाम हॉल तक ही सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं पढ़ना है, आपको ज़िंदगी में भी ये कहानी, ये वाक़या, ये अफसाना बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा और इसको दिमाग में अपने बैठा लीजिएगा। ठीक है। ख़त्म शुद है। सब्सक्राइब अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है। अगले वीडियो में हम आप लोगों के सामने सब्जेक्टिव लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है। अपना ख्याल रखिए, दुआ में हमें याद रखिए।